हेलो एवरीवन, मैं आशा पांडे, लेक्चरर एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है प्रबंध की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम प्रबंध की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की अवधारणा का अध्ययन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अवधारणा क्या है, अवधारणा से क्या आशय है। अवधारणा किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के संबंध में वह विचार, धारणा या आकृति है जो उस व्यक्ति, वस्तु या कार्य की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मन व मस्तिष्क में बनती है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध के संबंध में भी लोगों के मन व मस्तिष्क में अलग अलग या भिन्न भिन्न विचार और निराकार आकृतियाँ उभरी हैं और ये आकृतियाँ ही प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। प्रबंध की अवधारणाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। पहला है संज्ञा के रूप में अवधारणाएं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एज नाउन। सेकंड है क्रिया के रूप में अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट एज अ वर्ब। आज हम संज्ञा के रूप में प्रबंध की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एज नाउन। संज्ञा के रूप में प्रबंध को अनेक अर्थों में समझाया गया है। इस रूप में प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं हैं जो इस प्रकार है। उसमें पहला है हमारा उत्पादन के साधन के रूप में, मैनेजमेंट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध की अवधारणा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में की है। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि उत्पादन कार्य में श्रम, पूंजी, भूमि, साहस आदि तरह ही प्रबंध भी उत्पादन का एक साधन है। जिस प्रकार उत्पादन कार्य में श्रम, पूंजी, भूमि, साहस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उत्पादन के अंतर्गत मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसको एक साधन के रूप में माना गया है। यह वह साधन है जो संस्था के सभी साधनों के कुशलतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में, मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस। इस संबंध में प्रबंध शास्त्री पीटर ऑफ ड्रैकर ने प्रबंध को व्यवसाय के एक अंग के रूप में देखा है। उनका मानना है या उनका ये कहना है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कर्मचारियों एवं उनके कार्यों का प्रबंध करता है। इस अंग के बिना न तो व्यावसायिक संगठन होगा और न औद्योगिक समाज होगा। तीसरा आता है हमारा पॉइंट प्रबंध व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में, मैनेजमेंट एज ए क्लास और ग्रुप ऑफ एलाइड पर्सन। कुछ प्रबंधशास्त्री प्रबंध से तात्पर्य व्यक्तियों के उस विशेष समूह से भी लगाते हैं जो संस्था के प्रबंध, प्रशासन, निरीक्षण का कार्य करते हैं। ऐसे प्रबंधशास्त्रियों का यह विश्वास है कि प्रबंधक कुछ असामान्य, विशिष्ट या श्रेष्ठतम व्यक्ति होते हैं तथा एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। वे अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाते हैं। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए स्वयं प्रबंधकीय कार्य जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि का कार्य करते हैं। फलतः प्रबंधक सदैव ही अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। ऐसे में प्रबंध शास्त्रियों का ये मानना है कि लोगों के साथ व्यवहार करना तथा उनसे कार्य करवाना एक विशेष प्रकृति का कार्य है। अतः ऐसे व्यक्तियों में विशेष ज्ञान, अनुभव, चातुर्य एवं योग्यताएं होती हैं। ऐसे विशेष व्यक्तियों में प्राय परिवार के कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, प्रशासनिक अधिकारी, प्रभावकारी राजनीतिज्ञ, पेशेवर प्रबंधक आदि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
प्रबंध सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। कई प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को सत्तायुक्त प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। यह सत्तायुक्त प्रणाली पदानुक्रम से चलती है। हम अन्य रूप में कहें तो प्रत्येक संस्था के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक होते हैं। वे सभी अपने अपने स्तरों पर अपने अधीनस्थों के लिए नीतियाँ, योजनाएं, कार्यप्रणालियाँ, नियम, आपसी संबंध आदि निर्धारित करते हैं ताकि संपूर्ण संस्था व्यवस्थित रूप से संचालित की जा सके। 5th पॉइंट आता है हमारा, प्रबंध एक विशिष्ट ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। प्रबंध की अवधारणा ज्ञान की एक शाखा, विधा या विषय के रूप में भी की गई है। प्रबंध शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन तथा उसमें शोध करने वाले व्यक्ति प्रबंध शब्द का जो उपयोग है एक विषय या ज्ञान की विधा के रूप में करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रबंध शब्द से तात्पर्य उस विषय से लगाते हैं जिसके अंतर्गत प्रबंध के स्वरूप, प्रकृति, प्रक्रिया, तकनीकी आदि का अध्ययन अध्यापन किया जाता है तथा विकास के लिए प्रबंध के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर शोध किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, पेशे प्रबंध जीवन वृत्ति या पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज ए कैरियर। कुछ लोग इसे पेशे के रूप में मानते हैं। वास्तव में ऐसी अवधारणा करने वाले लोग ये मानते हैं कि प्रबंध वह कार्य या धंधा है जिसमें लोग दूसरों से कार्य करवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। अन्य तरीके से अगर हम कहें या दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रबंध जीवन वृत्ति का वह साधन है जिसे अपनाने वाले दूसरों से कार्य करवाने के उत्तरदायित्व को उठाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग प्रबंध को अभ्यास का क्षेत्र, फील्ड ऑफ प्रैक्टिस भी मानते हैं। वे प्राय आजीवन यही कार्य करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया या कार्य के रूप में अवधारणा का अध्ययन करेंगे, कॉन्सेप्ट एज ए वर्ब और अ फंक्शन। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।